सो हे गाइस, आज मैं एक और लाइफ लेसन में बोलूँगा, एक चीज़ बोलूँगा यार आज मैं कि यार दुनिया ना भेड़ चाल में सिर्फ वही फॉलो कर रही है यार। पहले जब छोटा था तो देखता था कि यार लोगों के पास गाड़ियाँ रंग बिरंगी थी, कितने सारे कलरफुल गाड़ियाँ होती थी। आज के समय में बस वही वाइट, बस वही ब्लैक, बस कुछ रंग ही नहीं बचा। और आज के लोगों ने जो ये डिफरेंस कर दिया ना, डिवाइड कर दिया कि जिनके पास ब्लैक गाड़ी है वो थोड़ा सा बदमाश टाइप है, जिनके पास वाइट गाड़ी है उनका एक स्टेटस है, एक सिंबल है। भाई ये सब चीज़ से बाहर आओ यार। और स्पेशली आपने आज एक चीज़ और देखी होगी आज के टाइम में कपड़ों में लोग फैशन कुछ भी कर रहे हैं ना, बस एक ही थीम, क्रीम कलर, वाइट कलर, या तो ब्लैक पहन लेंगे या बस कोई अलग कलर। पहले की शादियों में आप अगर देखते होंगे यार, उनके पास कितने सारे रंग बिरंगे कपड़े लोग पहनते थे। आंटियाँ लोग हो गई, चाहे छोटे बच्चे हो गए, लड़कियां हो गई, आदमी हो गए। आज के समय में आदमी सारे ब्लैक या वो पहन लेंगे, औरतें सारी क्रीम कलर या वाइट कलर का लहंगा, या बस कुछ ज़्यादा मैरून रेड, कुछ अलग कलर नहीं, बस वही भेड़ भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो चल रहे हैं लाइफ भाई। लाइफ में अपने लोगों ने अपनी लाइफ को ना बिल्कुल बेरंग कर लिया यार, बिल्कुल बेरंग कर चुके हैं यार। लाइफ में थोड़ा सा कलर्स ऐड करो, आप अपने हिसाब से चलो। आप क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो? ऐसे एक कहावत है कि 1000 गधे एक साथ चल रहे थे, एक गधे के दिमाग में आया कि मैं आज अलग चलूँगा, मैं इनके बीच क्यों चल रहा हूँ, मैं अलग भी तो कर सकता हूँ ना। जैसे वो अलग चलने लगा, उन सारे 1000 झुंड ने और उसके मालिक ने उसको गलत बोला, धक्के मारे, बेइज्जत किया, उसको उस झुंड से अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि उसने अपने बारे में सोच लिया था। सेम ऐसे ही हमारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ हम लोग को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग तो अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम लाइफ उनके ही हिसाब से जी रहे हो। वो तो सिर्फ तुम्हें भ्रम में रखे कि तुम लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो। एक बात बताओ, तुम अपनी लाइफ से कैसे जी रहे हो? सुबह अगर तुम 10-11 बजे निकलते हो, शाम को 5 बजे घर, 5 बजे घर क्यों घर जाते हो? चाहता तो तुम 7 बजे मतलब जा सकते हो ना, लेकिन उन्होंने, घर वालों ने वो तुम्हें एक माया जाल में रखा हुआ है कि नहीं, ये तुम चलोगे तो तुम मेरे हिसाब से, मैं तुम्हें अलग चलने नहीं दूंगा। तुम्हें मैं बिलीव ऐसा दिलाऊंगा कि तुम्हारी लाइफ है, तुम अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हो यार, तुम्हें मैं बिल्कुल फ्रीडम दी हुई है, तुम सब कुछ अपने हिसाब से चल रहे हो। लेकिन एट द एंड उन्होंने तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है ऐसे ऐसे। जिस तरह ये कैंडल है ना, सिर्फ इसकी वजह से कैंडल है, और जिस दिन ये विक हट गई इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस ऐसे ही हमारे घर वालों ने हम लोग को ऐसे पकड़ा हुआ है। वो तुम्हें एहसास दिलाते हैं, जैसे इस मोम को ये एहसास है कि भैया मैं ही हूँ, लेकिन नहीं, ये इसने इसको पकड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे घर वाले हैं, उन्होंने हम लोग को सिर्फ एक बांध के रखा हुआ है। वो हम लोग को अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन हम लोग को वो बिलीव दिला रहे कि नहीं भाई, हमने तुमको कितनी फ्रीडम दी है। जिस दिन जिस दिन तुमने उनकी ये फ्रीडम तोड़ दी, तुम 5 बजे के बजाय 7 बजे घर चले गए, या तो थोड़ा और लेट चले गए, या तो जो वो नहीं चाह रहे वो चीज़ तुमने कर ली, उस दिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला ना, तो भाई मैं भगवान कसम, महाकाली कसम, मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। मैं सबसे, अपने सारे दोस्तों से, जितने भी जिस दिन उन्होंने उनकी फ्रीडम तोड़ के अपना काम कर लिया ना, कुछ ना काम करके आराम से 11 बजे 10 बजे घर से निकल के आराम से 8-9 बजे घर जा रहे हैं बिना अंदर डर के, उस दिन, और उन्होंने बिन तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं बोला ना, उस दिन मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ, उस दिन मैं अपना नाम, तुम लोग जितना गंदा नाम बोलोगे ना, मैं उतना गंदा नाम रख लूँगा अपना, अपनी प्रोफाइल में, इंस्टा प्रोफाइल में, अपने यूट्यूब प्रोफाइल में, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने व्हाट्सएप पे वही नाम रख दूंगा। एक प्रिंट आउट करवा लूँगा, एक फेक प्रिंट आधार बनवा लूँगा उसी नाम का। मैं बता रहा हूँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, ये अगर तुम लोगों ने ये करके दिखा दिया, बट ये नहीं कर सकते। यहाँ पे भी मैं ही जीतूँगा, क्योंकि मुझे पता है नहीं कर पाओगे, नहीं होगा। वो तुम्हें बिलीव दिला रहे हैं कि वो
तुम फ्री हो, तुम्हारे पर बहुत फ्रीडम है, लेकिन नहीं, तुम्हारे ऊपर एक भी फ्रीडम नहीं है, तुम उनके हिसाब से ही जी रहे हो। तो इसीलिए यार वो लोग धूम रचेंगे और तुम उसमें ही हो। जिस दिन तुमने कुछ हट के कर लिया ना भाई, उनकी असलियत पता चल जाएगी कि पापा कितने प्यारे हैं, मम्मी कितनी प्यारी हैं, मम्मी कितनी फ्रेंडली हैं, पापा कितने दोस्त हैं, मेरे भाई कितने सगे एकदम दोस्त जैसे हैं, बहनें कितनी दोस्त जैसी हैं मेरी, सब असलियत पता चल जाएगी। लिख के दे रहा हूँ मैं, लिख के आज। इसीलिए यार थोड़ा अपना जियो, छोड़ दो यार। इंसान आज के समय में सत्संग सुनता है, बूढ़े स्पेशली बड़े बूढ़े सत्संग सुनते हैं। क्या तुम लोग सुन रहे हो भाई? सत्संग में क्या सुन रहे हो? पुराने पुराने ऋषि मुनि अपने बच्चों को, जैसे बड़े होते थे वो कहीं भी चले जाए उनके बच्चे, वो छोड़ देते थे, मुंह त्याग दिया, क्योंकि उनको पता है मेरा बच्चा चाहे वो मांगेगा चाहे वो करेगा, लेकिन वो अपनी लाइफ में सीखेगा। उन्होंने कभी अपने बच्चों को बांध के ही नहीं रखा। इसीलिए आज वो ऋषि मुनि वो भगवान बन गए। क्योंकि उनके बच्चों को उन्होंने पकड़ के नहीं रखा, वो अपने हिसाब से नहीं चलाया, बिल्कुल फ्रीडम दी पूरी। लेकिन हम लोग सिर्फ ये भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल फ्रेंडली हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, हम लोग को उन्होंने बिल्कुल दोस्त जैसा रखते हैं, बिल्कुल फ्रीडम में रखा हुआ है। बट नहीं भाई, उन्होंने तुम्हें बांध के ही रखा हुआ है। वो डोरी है ना, वो सिर्फ डोरी की तरह तुमको चला रहे हैं, बस तुम चल रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम फ्री हो, वो डोरी खींच रहे हैं तो तुम 5 बजे डर के मारे घर आ रहे हो। वो डोरी खींच रहे हैं तो तुम सुबह घर का काम कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने हिसाब से कर रहे हो। नहीं भाई नहीं। इसीलिए और आज के समय में मैं लोगों को ये भी बोलूँगा यार, थोड़ा ये भीड़ चाल से बाहर आओ, कलरफुल लाइफ में कलरफुल कपड़े पहनो। क्या वही देखा देखी वाइट, देखा देखी क्रीम, देखा देखी ब्लैक। भाई गाड़ी आपका जो कलर मन हो वो लो, कपड़े आपको जो कलर पहनने हैं पहनो, जूते जो कलर के पहनने पहनो। आप क्यों भेड़ चाल में चल रहे हो यार? बेरंग क्यों अपनी लाइफ कर रहे हो? मत करो यार, एक लाइफ है। ऐसे एक कहावत है, मैं फिर बोलूँगा, उसको चिंता थी कल की लेकिन वो आज ही मर गया। अब बताओ, वो कल की चिंता कर रहा था, कल की चिंता में मरा जा रहा था, लेकिन वो आज ही मर गया, खत्म वो कल। ऐसे एक चीज़ में, कल मैं जब पार्किंग से आ रहा था हजरतगंज से अपने घर, जो सीसीडी का पूरा एरिया है, वहाँ पे लोग ज़मीन पे सो रहे थे, कंबल डाले, नीचे एक बोरी थी और कंबल डाले वो ज़मीन पे सो रहे थे। ठीक है, मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला भी कि हम लोग तो कंप्लेन करते हैं भगवान से, घर वालों पे चिल्लाते, ये किस पे चिल्लाएं, ये किससे कंप्लेन करें, लेकिन ये हम लोग से ज़्यादा खुश हैं। हम लोग घर है, गाड़ी है, इतना पैसा है कि जो चाहते हैं खरीद सकते हैं बिना रोक, जो चाहिए खा सकते हैं बिना किसी सोचे। इन लोग किससे कंप्लेन करेंगे? ये लोग किसको बोलेंगे कि यार मेरे पास नहीं है? बट इन लोग हम लोग से ज़्यादा खुश हैं। बिकॉज क्यों पता है? क्योंकि ये लोग भेड़ चाल में नहीं जी रहे, इन लोगों भेड़ चाल से बाहर आ चुके हैं। ये खुश हैं, इनकी जो मर्जी हो पहनते हैं, जो मर्जी हो जाते हैं, जो मर्जी हो घूमते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बिकॉज इनको पता है कि ये उस भेड़ चाल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन हम लोग उसी भेड़ चाल में फंसे हैं, उसी भेड़ चाल में फंसे हैं, कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर नहीं आना चाह रहे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल एकदम मस्त है, लेकिन नहीं, हम लोग बाहर ही नहीं है भाई। इसीलिए मैं तुमसे सबसे बोलता हूँ कि भाई छोड़ो टेंशन, आज का सोचो, हटाओ सब। आप लोग नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, बस वही सोचते हो कि भाई मैं तो सुबह 11 बजे निकला, सिगरेट दारू पिया, शाम होते ही मम्मी पापा के चिल्लाने से पहले घर आ गया। ये फ्री हो आप? नहीं, फ्रीडम नहीं है। ये आप डोरी में बंधे हो, वही डर की डोरी, कि आपको उन्होंने वो डर की डोरी में बांधा है कि आपको आना ही आना है। आप अपने पसंद से नहीं चल सकोगे, चाहे जो कर लो, सिंपल सी बात है। चाहे एक चीज़ और कहूँगा, एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी। एक फैमिली थी, ठीक है, 2 फैमिली थी। एक फैमिली पहले वाली फैमिली को बहुत अच्छा बोलती थी पहले कि यार उनकी ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से नहीं चली तो वो सबसे बुरी हो गई। इसीलिए बोलते भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से जियो। आप लोग नहीं मानोगे, वही भेड़ चाल में चलते रहो।
आंखों देखी किसी के बाप ने अपने घर में 2 की लाइफ बर्बाद करी है। आंखों देखी 2 की लाइफ बर्बाद करी है। 2 लोगों की लाइफ शादी करके बर्बाद करी है, एक अपनी बेटी की और एक अपने बेटे की। अभी जल्दी सोच लो। और अब एक ही से बस सिर्फ एक लाइन उनका बाप, उनकी फैमिली बोलती है कि यार तुम्हारी किस्मत में ऐसा था बेटी, तुम, मुझे पता है, भरोसा है कि तुम कर लोगी बेटी, मुझे पता है तुम संभाल लोगी बेटी, मुझे पता है तुमको मैंने ऐसा बना दिया है कि तुम दुख में भी खुश रह लोगी। और मजाल है कि अपनी बेटी को पैसे दे दे, मजाल है कि उनके भाई लोग अपनी बहन की हेल्प कर दे, मजाल है कि एक बार बाप उनका पूछ ले कि बेटी तुम खुश तो हो ना वहाँ पे, कि बेटी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बेटी तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है ना, कि बेटी तुम्हारी सास तुम्हारे पर जुल्म तो नहीं कर रही है ना। नहीं, कोई मजाल नहीं है। लेकिन शादी के लिए दम मार दी कि नहीं करो, नहीं करो। और सेम उस जो उनकी बेटी थी, वो उसका दिमाग, उनका वो क्या थी, वो बेदिमाग टाइप की, उसने अपने छोटे भाई की भी लाइफ बर्बाद कर दी सिर्फ ये बोल के कि नहीं, उम्र निकली जा रही तुम्हारी, अब लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, ये घर के बाहर लोग क्या बोलेंगे यार। नहीं नहीं नहीं, करो करो, हमें कुछ नहीं पता, इससे ही करो, अब जो मिल जाए वही करो। और आज उसकी लाइफ बद से बदतर हो गई है। वो अपने लिए जी नहीं रहा है। जिस बंदे की एनिवर्सरी हो, जिस बंदे का बर्थडे हो और उसकी लाइफ पार्टनर उसको विश तक ना करे, सेलिब्रेट तक ना हो, वो लाइफ इंसान जीता नहीं है। देखो यार, एक होता है लाइफ खुशी से जीना और एक होता है कि मौत तक आने तक काटना। तो मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने मैंने 3 लोग, एक मेरी फ्रेंड और 2 लोग, वो अब मौत तक आने तक लाइफ काट रहे। और जो ये बोलते ना कि नहीं यार उन्होंने अरेंज मैरिज करा दी, वो तो खुश है ना अपनी फैमिली के साथ, तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उन्होंने कब अपने लिए कुछ महंगा या कुछ अपने दिली जो उनको पसंद हो वो सामान खरीदा हो? नहीं खरीदा कभी, क्योंकि बिकॉज उसकी बीवी ही वैसे सपोर्टिव नहीं है। उसको पता है कि अगर मैं खरीद लूँगा तो कारण हो जाएगा, घर में बवाल होगा। और मेरा बाप तो भैया उसको सिर्फ चिल्लाना आता है, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको सिर्फ एक ही चीज़ आती, चिल्लाना बस। वो सोचते हैं कि चिल्ला दो मैटर ख़त्म, चिल्ला दो बात ख़त्म, चिल्ला दो हर चीज़ ख़त्म। बट कभी वो बाप वो दर्द समझ सकता है जो उसके छोटे बेटे, उसकी बड़ी बेटी पे बीत रही है? क्या वो बाप वो फीलिंग समझ सकता है जो घुट घुट के मर रहे हैं? क्या वो बाप वो चीज़ समझ सकता है कि जो उसकी बीवी ने विश ना करी हो, जो उसका पति उसको समझता ना, उसके बच्चे समझता ना हो, क्या वो दर्द फील कर सकता है? नहीं फील कर सकता है, नहीं कर सकता है वो फील। उसको सिर्फ चिल्लाना आता है, सिर्फ चिल्लाना और कुछ भी नहीं। तो बस यही बोलूँगा, अपने हिसाब से चलो। अगर आप जिससे भी प्यार करते हो और अगर आप उससे रह सकते हो उसके साथ, तो आंख बंद करके रहो। आंखों देखा एग्जाम्पल है, मत जाओ उन भेड़ चाल में, मत करो वो सब। लाइफ खुशी के जियो, मौत का इंतज़ार करने के लिए काटो नहीं कि बस अब मौत आ जाए, अब मैं अपने सिर्फ में एक बच्चा कर लो, अब मैं सिर्फ अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए ज़िंदा हूँ, बस। ये लाइफ नहीं है। एक इंसान ने यही चीज़ सोची थी कि अब मैं अपने बच्चों के सहारे जीऊँगी और उनके दोनों बच्चे वैसे निकल गए। ठीक है, तो लाइफ अपने लिए खुशी से जियो कि आपको हर दिन आपको खुश हो, आप हर दिन सुबह उठो ना एक्साइटमेंट हो, यार मैं कल उठूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगा, ये हो जाएगा, वो। आप ऐसे जियो, वो नहीं जियो कि नहीं यार रात होते ही आपके आँख में आंसू हो। कहीं आप अगर बाहर चले जाओ 3 दिन के लिए और घर आओ तो आपके आँख में आंसू हो, दर्द हो कि यार कैसी फैमिली है, उसने हेल्प तक नहीं करी। ये लाइफ नहीं है। आप लोग जिस दिन ये समझ गए ना, अपने लिए जियोगे। ऐसे आप अपने बचपन से अपने बर्थडे पे सामान के लिए झगड़ते हो ना, झगड़ा किया ना हर चीज़ के लिए, झगड़ो यार। आज मैं फिर बोलूँगा, एक बार लाइफ ख़राब हो गई ना, पापा मम्मी भाभियाँ भाई कोई भी हो, कोई आपको पूछेगा भी नहीं कि बहन तुम्हें ये कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ,
बेटी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तुम्हारा पति ऐसा क्यों कर रहा है, बताओ, कुछ प्रॉब्लम तो हमें बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा उससे कि क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद पता है कि मैंने अपनी बेटी की लाइफ ख़राब कर दी है। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो बस सिर्फ जिद पे अड़ा रहेगा। लोग बोलते हैं कि बच्चे बेकार हैं, कभी किसी ने ये आवाज़ उठाई कि पेरेंट्स भी बेकार हो सकते हैं? पेरेंट्स भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, पेरेंट्स भी ख़राब हो सकते हैं? कोई ने नहीं, कोई ने नहीं उठाई, क्योंकि हम लोग को तो यही सिखाया गया है कि पेरेंट्स तो भगवान का रूप है। पेरेंट्स कौन है? हम लोग, जो इंसान छोटा होता है वही तो बड़ा होकर पेरेंट्स बनता है। बट यही चीज़ है ना, जिस दिन आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे ना, अपने हिसाब से करने लगोगे ना, उस दिन आप सबसे बुरे हो। इसीलिए यार एंजॉय करो लाइफ, ठीक है? लाइफ को काटो नहीं, लाइफ को खुश होके जियो, ठीक है? बस यही बोलूँगा, लाइफ को एंजॉय करो। बाय।